आज मैं आप सबके लिए एक ऐसी डेजर्ट रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आपने कभी ना कभी तो खाई होगी या फिर बनाई होगी। बचे हुए चीज़ों से मैं इसे बनाकर तैयार करने वाली हूँ, जो कि 15 से 20 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। और बिलीव मी, आप एक चम्मच इसे खा लेंगे ना तो बार बार खाने की इच्छा ज़रूर होगी। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसे आप चाहें तो 3 से 4 दिन तक फ्रिज में भी स्टोर कर सकते हैं। तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी शेयर की थी, तो उसकी चाशनी बची हुई थी और कुछ ब्रेड भी। तो आज मैं इन दोनों चीज़ों का ही यूज़ करने वाली हूँ। तो इस डेजर्ट रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम रबड़ी बनाकर तैयार करेंगे। बिल्कुल मलाईदार रबड़ी बनानी है हमें। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप दूध लिया है। इसे हम उबलने के लिए छोड़ देंगे। फिर इसके बाद मैंने एक कटोरे में आधा कप दूध और लिया है और अब हम इसमें 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। यह कस्टर्ड पाउडर वनीला फ्लेवर का है। फिर इसके बाद मैंने 2 चम्मच मिल्क पाउडर लिया है। अब हम इसका लम्स फ्री लिक्विड बना लेंगे, मतलब कि इन सारी चीज़ों को अच्छे से घोल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने चाहिए। फिर इन सारी चीज़ों को जो हमने दूध उबलने के लिए रखा था उसी में मिलाकर कंटिन्यू चलाते जाएंगे। यह चीज़ें लग भी सकती हैं तली में, इसीलिए इसे कंटिन्यू चलाते रहें। और जो भी मलाई किनारे में कढ़ाई के लगी जा रही है उसे मैं स्पैचुला से हटाते जाऊंगी। फिर इसमें फ्लेवर के लिए मैंने 3 इलायची ली है। अब उसके छिलके निकालकर उसके दानों को दरदरा पीस लूँगी। फिर इसे भी इसी दूध वाले मिश्रण में डालकर इसे अच्छे से मिला लूँगी। आप देख सकते हैं यह दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जो कि कस्टर्ड पाउडर और मिल्क पाउडर की वजह से है। जब यह सारी चीज़ें अच्छी से गाढ़ी हो जाएंगी, मतलब कि हमारी मलाईदार रबड़ी बनकर तैयार हो गई है, तो अब हम इस रबड़ी को साइड में रखते हुए आगे की प्रोसेस शुरू करेंगे। तो इसके लिए अब हमें ब्रेड की आवश्यकता होगी। तो आप देख सकते हैं मेरे पास टोटल 4 ब्रेड बची हुई थी, जिनमें से एक ब्रेड नीचे की है जिसका मैं इस रेसिपी में यूज़ नहीं करूँगी। तो मैंने यहाँ पर टोटल 3 ब्रेड को लिया है। अब मैं इन ब्रेड्स के किनारों को काट दूंगी, मतलब कि जो ब्रेड का ब्राउन वाला पार्ट है उसका हमें इस रेसिपी में यूज़ नहीं करना है। तो मैं इसे एक नाइफ की हेल्प से काट दूंगी और उसे साइड में रख लूँगी। ध्यान रखें, इस ब्रेड्स के किनारों को फेंके नहीं, इसका आप किसी अन्य रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। फिर मैंने ब्रेड को ऐसे 2 पार्ट में काट लिया है और इस तरह से ही मैं सारी ब्रेड्स को काट लूँगी। आप चाहे तो पूरी ब्रेड का, मतलब ब्रेड के पूरे एक टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास ब्रेड ज़्यादा नहीं थी, टोटल 3 ही थी, तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब हमें इन ब्रेड्स के टुकड़ों को दोनों साइड से सेकना है। आप चाहे तो इसे तेल में डायरेक्ट डालकर फ्राई भी कर सकते हैं, पर ऐसे में ब्रेड ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेती हैं और यह डेज़र्ट खाने में बहुत ऑयली लगती है। साथ ही साथ ज़्यादा तेल हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। इसीलिए मैं इन ब्रेड्स को दोनों साइड से घी लगाकर उलटते पलटते हुए सेक लूँगी। आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इस मेथड का यूज़ करूँगी, मतलब ब्रेड को दोनों साइड से उलटते पलटते हुए इसे अच्छी तरह से दबाते हुए कुछ इस कलर आने तक इसे सेक लूँगी। अब यह सारी ब्रेड सेक गई हैं, तो अब इन्हें हम साइड में रखेंगे। फिर यह मैंने जो चाशनी ली है यह गुलाब जामुन की बची हुई चाशनी है, जिसे मैंने छान लिया था और थोड़ा सा गरम कर लिया है। गरम करने से होगा ये कि यह जो ब्रेड के टुकड़े हैं यह अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। अब मैं इन ब्रेड के टुकड़ों को चाशनी में डालकर थोड़ी देर रखूँगी, फिर इसे एक ट्रे में निकाल लूँगी। अब हम इसके ऊपर से जो रबड़ी तैयार करके रखे थे उसे थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे।
फिर इसके ऊपर से और भी जो ब्रेड के टुकड़े थे उन्हें चाशनी में डिप करके रखेंगे और ऊपर से रबड़ी डालेंगे। फिर हमने कुछ ड्राई फ्रूट रखे थे जैसे कि बादाम और पिस्ता, उसे भी ऐड कर देंगे। इसके बाद इन सारी चीज़ों को करीब 2 से 3 घंटे तक फ्रिज में रख देंगे तो यह ठंडा ठंडा शाही टुकड़ा डेजर्ट बनकर तैयार है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और गर्मियों में यह ठंडी ठंडी चीज़